अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। परंतु 55 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया के लिए चांद रहस्यों से भरा हुआ है। चांद आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। अपोलो 11 ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। यह एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को 20 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का ये अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद भी इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, जबकि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना विकसित हो चुकी है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहाँ कई शोध किए और वहाँ से बहुत सारे नमूने भी इकट्ठे किए और उन नमूनों को लेकर के वो पृथ्वी पर आए। परंतु फिर भी हम चंद्रमा के रहस्यों से अनजान हैं, या इतने सालों से नासा हमसे बहुत से रहस्य छिपा रहा है। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखना, जो कि एलियन के होने के प्रबल संभावना की ओर इशारा करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के सबसे काबिल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। 20 जुलाई को जब उनका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था तो इस मिशन से जुड़े हजारों लोगों की धड़कनें तेज थीं। मिशन की कामयाबी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हुनर और हालात को संभालने की क्षमता पर निर्भर थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के यान के सामने ऊबड़ खाबड़ चांद की जमीन थी, अलार्म बज रहे थे और ईंधन भी कम था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बड़ी कुशलतापूर्वक अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की धरती पर उतार दिया था। यह मानवता के इतिहास में बहुत लंबी छलांग थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के दो ग्रहों के बीच हुए भीषण टकराव के बचे हुए मलबे से बना था। इस टकराव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा बना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वह अब तक है, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं जो उसे मिटा सके। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से बहुत कम है। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलोग्राम है तो लो ग्रेविटी के कारण वहाँ पर आपका वजन 10 किलोग्राम ही होगा। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। माना जाता है कि चांद की डार्क साइड में एलियन सभ्यता निवास करती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारी पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड पर नज़र रखे हुए है। इन एडवांस सभ्यता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस रहस्य को सबसे छुपा कर रखना चाहती हैं। सत्य क्या है, यह अभी रिसर्च का विषय है, परंतु अभी तक कोई प्रामाणिक सूचना इस मामले में सार्वजनिक नहीं है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी एक रहस्य है और अनसुलझा हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के कुछ इलाकों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, जबकि कुछ जगहों पर छाया रहती है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती, इसलिए वहाँ का तापमान -203 डिग्री तक रहता है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक सुरक्षात्मक परत है, हमारा वायुमंडल। इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड इससे टकराकर और जलकर नष्ट हो जाते हैं। परंतु चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय खड्डे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है और अंतरिक्ष से आने वाले क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड और चट्टानें चंद्रमा की जमीन पर गिरते रहते हैं। आज चंद्रमा की डार्क साइड के रिसर्च ने नई संभावनाओं को बल दिया है और हमारे ज्ञान की सीमाओं में इजाफा किया है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी पर इसके प्रभाव और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए
चंद्रमा के उपयोग के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान की वृद्धि की है। मानव ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए अपनी खोज जारी रखे हुए है। आशा है कि भविष्य में चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।